हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वही पढ़ रहे थे हम, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनमें वो पेयर्स क्यों होते हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं। ग्राफिकली भी हमने पढ़ा है, पेयर इसमें क्यों होते हैं वो भी हमने पढ़ा है, पेयर क्यों बोलते हैं। इसमें मैथमेटिकली में हमने कल पढ़ा था सबस्टिट्यूशन मेथड। वो सबस्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ा है। आज हम एक और मेथड पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की वजह से भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हम वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। एलिमिनेशन का नाम ही हमें बता रहा है कि हमें कुछ एलिमिनेट करना है, इसमें हमें कुछ खत्म करना है, एलिमिनेट निकालना है, कुछ निकालना है। इसमें से क्या कर निकालना है। जब हम इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे वहां पर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। एक वेरिएबल को जब मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा मुझे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो है। एक को एलिमिनेट करूंगा दूसरा आएगा, दूसरे को एलिमिनेट करूंगा पहला आएगा, है ना। यानी अब ये एलिमिनेशन करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, पहला कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यानी जिस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। पहली बात ये है, पहली शर्त ये है, जिस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात, अगर दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन में मुझे एक्स एलिमिनेट करना है, एक में मुझे -5 कोएफिशिएंट है, दूसरे में +5, यानी कोएफिशिएंट सेम है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, फिर तो मुझे इक्वेशंस को ऐड करना है एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन अगर वो सेम साइन के हैं, उसमें भी 5x था इसमें भी 5x है, फिर तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मुझे हटाना है, किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना है वेरिएबल को। बात आई समझ को। चलो देखते हैं, हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूंगा। मैं दो इक्वेशंस ले लेता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 कुछ। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। पहले हम चूज कर लेते हैं कि मैं किसको एलिमिनेट करूंगा, x को एलिमिनेट करूंगा या y को एलिमिनेट करूंगा। चलो मान लेते हैं मैंने x को एलिमिनेट करना है। अगर मैं x को एलिमिनेट करूंगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। क्या इनके वेरिएबल्स यहाँ पर सेम है? नहीं, इनके वेरिएबल्स यहाँ पर सेम नहीं है। इसका मतलब है मैं इनके वेरिएबल्स सेम बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं, मैं पहले ऐसे करूंगा, इसमें 2 है इसमें 3 है, इसमें 2 है इसमें 3 है। चलो सबसे छोटा कौन है, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, वो 3 आएगा। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नो। इसका मतलब है ये रूल ऐसे में अब मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। देखो अब मैं कैसे करूंगा, जो इसका कोएफिशिएंट है वो मैं इस पूरी इक्वेशन को इनटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जो इसका कोएफिशिएंट है वो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे हम जब सेम डिनोमिनेटर्स बना देते हैं, हम मतलब 2/5 था, 3/7 था, फिर जब इनके सेम डिनोमिनेटर्स बना देते मैं क्या करता था, ये डिनोमिनेटर इसको इनटू करता था, ये डिनोमिनेटर इसको इनटू करता हूँ, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और ये कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 4 था, क्या 2 की टेबल में 4 आता? हाँ, फिर तो मैं सिर्फ इसको 2 करता मल्टीप्लाई, इसको कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल क्या है, 3। अब मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड
सेकेंड बाय 2 है ना। देखो चलो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एक्स, 3 3 जा 9 वाई, 3 4 जा 12 है ना। चलो इसको भी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 वाई, 2 9 जा 18। ठीक बात आई समझ में। चलो ये हो गया यहाँ पे दो इक्वेशन आई। अब किन के कोएफिशिएंट सेम है? x के कोएफिशिएंट। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, दूसरी बात ये देखनी है कि क्या मैं इनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ। क्या बताया था मैंने, अगर साइन सेम हो, मतलब दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, अगर दोनों माइनस है या दोनों, फिर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, फिर मुझे एडिशन करना है एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पर साइन सेम है, क्या करूंगा मैं? सब्ट्रैक्शन। मैं ऐसे लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, जो भी सेकंड इक्वेशन है उसके वैल्यू चेंज होंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है इनमें कोई टर्म वो प्लस बनेगी। ठीक है चलो 6 और 6 एक्स कैंसल, 9 में से 5 4 घटाओ 5 वाई, 12 में से 18 घटाओ कितना आएगा? -6। इसका मतलब है y इज इक्वल टू -6/5। अब ये मुझे पुट करना है, लेकिन किस में पुट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में, ये अपनी मर्जी है, ये अपनी जिसमें आप पुट करोगे, जिसमें आप पुट। मैंने यहाँ किसको एलिमिनेट किया? x को, लेकिन रिजल्ट किसका मिला? y का। अब मैं ये y किस में पुट करूंगा? x में, है ना। जब मैं x में पुट करूंगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड इक्वेशन हो, उनमें पुट करूंगा तो मुझे x मिल सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू -6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? ये है ना। यहाँ पे देखो ये 2, ये x ऐसे ही है, +3 y के बदले -6/5 इज इक्वल टू 4, यही सब है ना। चलो ये 2x, ये -18/5 इज इक्वल टू 4, ये ऐसे 2x इज इक्वल टू 4, ये -18, ये आएगा +18/5, 18/5, ये 2x, 5 4 जा 20, 20 और 18 हो गए 30/5, ये x आएगा 17/5, सॉरी 19/5, जब 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। 9/5 ये हो गए एलिमिनेशन मेथड। आई होप जो भी इसमें पार्ट्स हैं वो सब आपको आएंगे, है ना। हाँ एक और बात, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसे दिया जाता है इक्वेशन, कभी कभार ऐसे इक्वेशन दिया जाता है, मतलब ऐसे x² सॉरी x + 4y इज इक्वल टू 2, x + 4y इज इक्वल टू x + 5y इज इक्वल टू 7। मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि सेम कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो ये वाला छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या करना है? एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्योंकि साइन सेम है ना। बात है सुन, किन के साइन सेम होनी चाहिए? जो उनके कोएफिशिएंट सेम है, मतलब जिनको मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं उनके साइन सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे 4x देखो, यहाँ पे -5y, आप बोलेंगे इसके साइन अपोजिट, तो मैं सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसके देखो, मतलब जिसको मुझे एलिमिनेट करना है, जिसको मुझे, आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जिसको आपको एलिमिनेट करना है आप उसको देखो क्या साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो फिर सब्ट्रैक्शन करो, अगर डिफरेंट है तो एडिशन कर लो। चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर दोनों ये अपोजिट साइन के, है ना। चलो मैं करूँगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड, एडिंग करने से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 घटा -y आएगा, 7 और 2 हो गए 9, y इज इक्वल टू -9, है ना। इस y को इसमें पुट करो, फिर आएगा आपको x का वैल्यू। हाँ मुझे ये बताओ जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से आपको कौन मतलब मुश्किल लग रहा है? 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताइए पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 4। चलो चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 4, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है पार्ट नंबर 4 में।
बताइए पार्ट नंबर 4 गाइस, क्या है पार्ट नंबर 4? x by 2 x by 2 plus plus 2y by 3 2y y divided by 3 is equal to minus 1 and and x minus x minus y divided by 3 y divided by 3 is equal to 3. 3. ऐसे ही है ना? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3x 4y डिवाइड बाय 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1. यहाँ पे 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 -6. चलो ये मान लेता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, है ना? चलो यहाँ पे देखो x माइनस y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लिकेशन. चलो देखते हैं क्या करना है हमें, किसको एलिमिनेट करेंगे. देखो अगर y को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करो. अगर x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करो. लेकिन इसको मल्टीप्लाई का मत करना. बात आई समझ? क्यों? क्योंकि जब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये 1 है ना? तो वो फिर एक ही बात हो गई. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्या करना है यहाँ पे, इसको ऐसे मैं लिखूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3. क्या फर्स्ट को किसी के साथ, फर्स्ट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो फिर भी वही बात हो गई. इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, वो एक ही बात है. बात आई समझ? चलो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है ना? एंड फर्स्ट बाय 1 वो भी एक ही. वो क्या 3x minus 3y. वहाँ पे x अलग है, y divided by 3 है वहाँ पे. अच्छा ऐसे y divided by 3. चलो कोई नहीं, एक मिनट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3x माइनस ये 3 ये आएगा 3 है ना? Yes, sir. चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3x ये माइनस y इज इक्वल टू 9. फिर तो आसान है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. x के कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन कर लो. ये दो इक्वेशंस ले लो, ये दो इक्वेशंस ले लो, ये दो इक्वेशंस ले लो. कौन कौन सी इक्वेशन है? चलो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस बाय सब्ट्रैक्शन है ना? कट 5y 15 y 15 डिवाइड बाय 5 y का -3 है ना? इसका वैल्यू उसमें पुट करो तो मिलेगा आपको. इसमें पुट करो या उसमें पुट करो. चलो इसमें पुट करते हैं. पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड. इन इक्वेशन चलो इसमें पुट करो. ये x -3/3 इज इक्वल टू 3 है, -3/3. ये x माइनस, ये -1 आए, माइनस हो गया +1 इज इक्वल टू 3. ये x इज इक्वल टू 3 - 1 x इज इक्वल टू 2. ठीक, चलो नोट डाउन इसको करो. हाँ चलो गाइस, आप एक काम करो, आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पहले मुझे ये बताओ, हमें इक्वेशंस दी गई हैं, बनानी है पहले. इक्वेशंस दी गई हैं, बनानी है पहले. बनानी है. चलो मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, वैल्यू आप खुद निकालना. ठीक है? मतलब एलिमिनेशन मेथड खुद लगाना उसमें. चलो बताइए क्या है क्वेश्चन. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. चलो पहले हम फ्रैक्शन देख लेते हैं. मेरे पास न्यूमरेटर है, मेरे पास डिनोमिनेटर है. चलो मैं मान लेता हूँ, लेट द न्यूमरेटर बी 1, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर. ये कल का क्वेश्चन है, जैसे हमने कल किया था ना ये क्वेश्चन. लेट न्यूमरेटर बी, चलो डिनोमिनेटर वो मैं मान लेता हूँ y. वो मैं क्या मान लेता हूँ? न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है? y. चलो कंडीशन है फर्स्ट के हिसाब से चलेंगे. क्या बोल रहा है कंडीशन फर्स्ट? It becomes 1/2 if we पहले फ्रैक्शन लिखेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा x/y. हाँ बताइए कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रहा है? It
becomes 1 by 2. मतलब ऐड क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है। वन सर वन Numerator ऐड डिनोमिनेटर सर subtract 1 from the denominator. अगर हम x को 1 करेंगे ऐड और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, वो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, A fraction reduces to 1. a fraction reduced to 1, यही है ना। अगर हम ऐड 1 न्यूमरेटर को करेंगे, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, यही तो फ्रैक्शन मुझे क्या बनेगा 1। शाबाश। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, पहले कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, बाद में सेकंड पर चलते हैं। Yeah. x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। चलो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक Yes, sir. बात आई समझ में। चलो कंडीशन सेकंड पे चलते हैं, क्या है कंडीशन सेकंड, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन सेकंड। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो अगर हम सिर्फ ऐड किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को, Denominator. फ्रैक्शन बनेगा 1/2, फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ये 2x, ये 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये सेकंड। चलो मैं दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ, एक है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरा है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। मुझे ये बताओ आसान कौन सा होगा एलिमिनेट करना, x या y? यस सर एक्स X. मुझे लगता है y एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ यस सर वाई पे वाई यस सर यहाँ पे उसके कोएफिशिएंट सेम है ना, Sir. बात है समझ में। चलो मैं लिखूंगा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइनस है, यस सर ऐड सेम साइनस है, सेम साइनस है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, Subtract. सेम साइनस है, सब्ट्रैक्ट। Subtract. मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन, बाय ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये कैंसल है ना, ये कैंसल y और y कैंसल, ये माइनस x, ये आएगा माइनस 3, x इज इक्वल टू 3, दो और एक हो गए 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। Yes, sir. ये x 3 minus 1. यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, एक्स ये माइनस वाई माइनस 3 सॉरी सीधा 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, ये y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, ये कैंसल y सॉरी माइनस और माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5. देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 3/5 फ्रैक्शन बनेगा 3/5, ठीक। बेटा सर चलो नोट डाउन शुरू करो। चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इधर से को पार्ट है इसमें, कितने पार्ट्स हैं, फिफ्थ सर 5 पार्ट्स हैं, Yes, sir. कितने पार्ट हमने किए, एक. चलो एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी 3 कर लेते हैं, कल हम करेंगे, ठीक है। यस सर थैंक चलो बताइए क्या है, 5 इयर्स ago सर 5 ईयर से को Nuri was thrice. हमें as- नूरी और सोनू की एज निकालनी, चलो दोनों के एक्स वाई रखेंगे पहले, फिर कंडीशन देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. लेट नूरी इज एज बी एक्स, नूरी इज एज बी एक्स नूरी एंड सोनू या सोनू या नूरी है, सर नूरी एंड सोनू अच्छा नूरी एंड सोनू, नूरी इज एज बी एक्स, सोनूज एज, सोनूज वो हम क्या रखेंगे Y. वाई ईयर्स, ये ईयर्स प्रेजेंट एज की बात कर रहे हो है ना, Yes, sir. प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट सोनूज प्रेजेंट एज, नूरी इज प्रेजेंट एज, नूरी इज प्रेजेंट एज, ठीक। चलो एक्स और वाई लिखेंगे, क्या बोलता है ये पहले क्वेश्चन, नूरी वाज थ्राइस एज मतलब 5 years अच्छा ago. 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात करेंगे हम, क्या 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स Ago. एगो। मुझे बताओ नूरी एज क्या होगी, Nuri was thrice old. पहले मुझे बताओ, अगर आज एक से 5 साल पहले क्या होगी, X minus minus 5. 5. वो सुनूज एज वाई माइनस 5 वाई माइनस। 5 अब कंडीशन के अकाउंट क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब
10 years later, Nuri will be. पहले बोल, Nuri बताए. Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri was thrice as old as Sonu. यानी ऐसे 3 times y minus 5. ठीक. Yes, sir. पहले ये प्रेजेंट एज इसकी x है, इसकी y है. 5 साल पहले की बात करेंगे, इसकी ये एज होगी और इसकी ये एज होगी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले की जब बात करेंगे, Nuri was 3 times as old as Sonu. 3 times as old as Sonu. ये x minus 5, 3y minus 5. ये x minus 3y is equal to minus 5 plus 5. एक मिनट 15 है ये. 3 5 are 15 है ना. Yes, sir. ये x minus 3y is equal to minus 10. चलो फर्स्ट रख ले. फिर क्या बोल रहा है? 10 years later. चलो 10 years later लिखेंगे. 10 years later. 10 years. मुझे बता सोनू नूरी एज क्या होगी पहले ये बता. X plus 10. नूरी एज x plus 10. सोनू Y plus 10. y plus 10. 10. ठीक. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Question. क्या बोल रहा है? Nuri will be twice as old यानी as x plus 10 होगा 2 times y plus 10. y plus 10. ये x plus 10 minus is equal to 2y plus 20. ये x minus 2y is equal to 20 minus 10. 10. ये x minus 2y is equal to 30. Sorry, 10. 10 ही आएगा. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. शाबाश. Second. मुझे ये बता, ये सेकंड है. Yes, sir. यहाँ से आपको एलिमिनेट करना आएगा. Yes, sir. किसको एलिमिनेट करोगे? x को एलिमिनेट करोगे. आसान ही होगा. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. फिर लास्ट में लिखना दिया और उसकी ये है और उसकी ये है. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही है. कल इसके वो 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम कल करेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही है. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. थैंक यू गाइस.